अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल के खिलाफ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक कहते हैं गजा में इसराइली बमबारी में बच्चों और ख़वातीन की हलाकतें हुई। अस्पतालों को भी निशाना बनाने के इल्ज़ामात हैं। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका एहतसाब करना होगा। उधर तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि गजा में जारी हमलों पर खामोशी का मतलब दुनिया भर में लाकानूनियत की मंजूरी देना है। उर्दन ने इसराइल के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। हम इसराइल के साथ पानी और तवानाई के मंसूबों पर दस्तखत नहीं करेंगे। इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में नहीं पूछेंगे कि कहां से आ रहा है। मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। आवाम को रिलीफ देना होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। इतनी महंगाई में आवाम कैसे जिंदा रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला अब बंद करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से खिताब। बोले, अगर हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। आज ये हालत हो गई है कि एक एक अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की वक्त के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात। मरीम नवाज भी मौजूद रहीं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार। वोट को इज्जत दो का नारा भी लगा दिया। कहते हैं किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका दे। अवाम को मायूस नहीं करूँगा। पाकिस्तान को नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। इंतखाबात में जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। एबटाबाद जलसे से खिताब में बोले, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत को ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं। हमारे पास महंगाई और गुर्बत को रोकने का मंसूबा है जिसके लिए तमाम जमातें को हमारे साथ मिलकर चलना होगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उनसे हलफ लूंगा तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाएगी। बहैसियत सदर हर पाकिस्तानी का तर्जुमान हूँ। जहाँ भी कोई मसला होगा उस पर बात करता रहूँगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमात अदालत में ज़ेर समात हैं। बहैसियत सदर अदलिया पर एतमाद है। आम इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म से ज़्यादातर सरकारी अमूर के सिलसिले में ही राब्ता होता है। कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिसकी आईन इजाज़त नहीं देता। मजीद कहा, पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगानियों को पनाह दी मगर मुल्क की मईशत अब पनाह गज़ीनों का बोझ मजीद उठाने की सकत नहीं रखती। फैजाबाद धरना के इस फैसले पर अमल न होने का खमियाजा कौम ने 9 मई वाक़यात की सूरत भुगता। 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल नहीं किया। किसी को जिम्मेदार ठहराया गया ना पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। फैसले पर अमल न होने से ज़ाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाक़यात करना मामूल बन गया। उम्मीद है माजी की गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी। लाजिम है हर इदारा शफाफ और जिम्मेदारी से काम करे। इदारों में गलती हो तो तस्लीम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अदालत सुप्रीम कोर्ट में की गई हेरा फेरी तस्लीम करती है। इंक्वायरी कमीशन को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का कहा गया। इलेक्शन कमीशन से TLP की फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट भी तलब कर ली। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 22 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच के सरबराह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना 20 नवंबर तक तौसीह कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, साइफर केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मालूम है मगर मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत होगी। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। लीगल टीम को फैसले की कॉपी का इंतजार। एबनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 21 नवंबर को अपीलों पर समाअत करेगी।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाई। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करने की इस्तदा। उधर शोहदाए फोरम बलूचिस्तान की भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कलअदम करने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बड़े बेंचेस की तरफ से किए गए फैसलों पर नजरसानी नहीं कर सकता। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को भी आगाह कर दिया। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि रियल स्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों में इजाफी टैक्स लगाने का फैसला नहीं किया। 9415 अरब के टैक्स हदफ का हुसूल पहली तरजीह है। टैक्स महासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इक़दाम का सोचेंगे। पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में रहना ज़रूरी है। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई है। मज़ीद बेहतरी के लिए बहुत काम की ज़रूरत है। रवा साल आलमी बैंक से 2 अरब रुपए का फंड मिलने का इम्कान है। ADB इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी $1 अरब मिलेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर। सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा। मुख्तलिफ वज़ारतों की सरमाकारी के फ़रोग़ के इक़दाम पर ब्रीफिंग। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, निगरान काबीना, वज़राए आला की भी शिरकत। इजलास में सरमाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर पेशरफ्त को इंतहाई इत्मीनान बख्श करार दिया गया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों और एहलकारों को SIFC के तहत इक़दाम पर भरपूर अमल करने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में हुकूमत से पाक फ़ौज के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। डिफेंस लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली गई। तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। गाड़ी की टक्कर से पहले कम उम्र ड्राइवर अफनान की हलाक होने वाले अफराद से झड़प साबित हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं डिफेंस का मुकदमा हादसा नहीं कत्ल है। लड़के ने दानिस्ता गाड़ी टकराई। वालिद के सामने पूरी फैमिली जान बहक हो गई। किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। केस में नाअहली पर एक पुलिस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स और 1 व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। रेस लगाने वालों की भी शामत आ गई। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के शहर के पोश एरियाज में नाके, दर्जनों गाड़ियां बंद, मुतादिद के चालान किए गए। डिफेंस में मुतादिद मकामात पर DHA सिक्योरिटी के ताबन से नाके कायम। CTO का कहना है वालिदैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और बच्चों को गाड़ियां देकर जिंदगियां ना गंवाएं। कराची में मुबैना मुकाबले 6 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। शाह लतीफ कॉलोनी के इलाके में 5 मुलजिम पकड़े गए। न्यू कराची लासी गोट में मुलजिम मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। साथी फरार हो गया। स्मोक की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। पंजाब के 10 अजला में हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें, जिम, सिनेमाघर और दफातर दोपहर 3 बजे खुलेंगे। जिला लाहौर, ननकाना साहब, शेखोपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल। इंसदार स्मोक इक़दाम के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। 28 या 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला।
पाकिस्तान में आने वाला हज गुज़श्ता हज से सस्ता होगा। हुकूमत ने हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी कर दी। वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं आइंदा हज 10,75,000 रुपए में होगा। हज दरख्वास्तों की वसूली 27 नवंबर से शुरू होगी। 12 दिसंबर तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। रवा साल मुख्तसर दौरानिया का हज भी मुतारिफ करवाया जाएगा। शॉर्ट हज में आज़मीन 20 या 21 दिन में हज करके वापस आ जाएंगे। स्पॉन्सर स्कीम में कुरानंदाजी नहीं होगी। सऊदी हुकूमत ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में कराची को भी शामिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका को दूसरे सेमीफाइनल में 3 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर में पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड, बासट, स्टीव स्मिथ 30 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 212 रन पर ढेर हो गई। डेविड मिलर के 101 रन रायगा, कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के 3-3 शिकार। जनूबी अफ्रीका को चौथी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त हुई। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। फाइनल 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4 गोल से शिकस्त दे दी। अहम मैच में पाकिस्तान टीम कोई गोल ना कर पाई। सऊदी अरब की तरफ से साले अल शहरी ने 2, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान टीम का अगला मुकाबला ताजिकिस्तान से होगा।